हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करना शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो के स्किप करके नहीं देखिएगा, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। और देखिए, ये है अस्तर। तो हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिए हैं। इस तरह से हम डबल फोल्ड किए हैं। और यहाँ पे ओपन भाग है और यहाँ पे बंद भाग है। बंद भाग है जो अपनी तरफ रखे हैं। और देखिए, जो हम डबल फोल्ड करते हैं तो वो भी बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड किए हैं। यहाँ पे देखिए, जो चेस्ट है वो 34 इंच है, यानी कि 34 इंच है। 34 इंच का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, चौथा भाग। तो देखिए, 8.5 इंच आया है। तो इस तरह से 8.5 इंच रख लिए हैं। और जो उंगली के बाद हम इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच आ रहा है, तो 2 इंच हम मार्जिन रखें। तो इस तरह से हमें बॉडी का अकॉर्डिंग हमें फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हमें ब्लाउज को रेडी लेंथ लेंगे। तो देखिए, ब्लाउज को रेडी लेंथ है 14 इंच। और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो अस्तर है उसमें कपड़ा कम है, तो इसलिए उसमें हमें 2 इंच नहीं ऐड करेंगे, 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। और जब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे तो उसको हम ज़्यादा कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को। तो 14 इंच में हमें 1.5 इंच ऐड किए हैं, तो टोटल 15.5 इंच हुआ। तो 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, मार्क करने के बाद यहीं से हमें इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे। हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को हमें एक साथ कटिंग करेंगे। तो देखिए, अच्छा से फोल्ड करके रख लिए। अब देखिए, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देंगे। जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें नीचे की तरफ आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे, 1/2 इंच इतना। तो इस वाले अस्तर में तो ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें नीचे में 1/2 इंच इतना बढ़ाकर नहीं रख रहे हैं। तो जब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे तो हमें उसमें मेन फैब्रिक को ज़्यादा बढ़ाकर कट करेंगे। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हुक पट्टी एंड आई पट्टी लगता है वहाँ पे भी हमें फ्रंट पार्ट में, यानी कि आगे वाले पल्ले में, हमें 1/2 इंच इतना इस तरह से बढ़ाकर रखेंगे। आप लोग के अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमें आगे वाले पल्ले में करना ज़रूरी रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे। अब देखिए, अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं आर्म होल हमें 5.5 इंच रखेंगे। 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद देखिए, इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से चकोर बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद देखिए, कॉर्नर पर से हमें इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए, जो 5.5 इंच आया उसको आधा करेंगे। और जहाँ पे भी आधा आ रहा वहाँ पे मार्क करेंगे। और देखिए, यहीं से हमें इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे, शेप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 34 इंच, तो 34 इंच का चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच होगा। तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। और देखिए, जब हम कमर की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले नीचे में 1 इंच पर मार्क करेंगे। जो हम 1.5 इंच की मार्जिन रखे थे वो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे में हम 1 इंच मार्क कर रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद हमें कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 27 इंच, 27 इंच का चौथा भाग निकालेंगे तो 6.25 इंच आएगा। 7 इंच में 2 पॉइंट कम, तो वहाँ पे हमें मार्क करेंगे। और देखिए, 1 इंच में टक्स की मार्किंग करेंगे। अब देखिए, इन दोनों मार्किंग को हमें इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गया फिटिंग की मार्किंग। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद देखिए, अब हम मार्जिन की मार्किंग करेंगे। तो मार्जिन हमें 2 इंच रख रहे हैं, 2 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर हमें इन दोनों मार्किंग को मिला लेंगे इस तरह से। अब देखिए, गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, एक तरह से हमें इस तरह से गले की लंबाई लेकर मार्क कर सकते हैं, और एक तरह से इस तरह से भी हमें मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी चौड़ाई रहेगा उसको ब्लाउज में नाप कर यहाँ पे हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई 4.5 इंच आया है। और 1/2 इंच हमें मार्जिन रखते हुए 5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब देखिए, गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे, 2 इंच हम रखेंगे। और हमें नीचे में 2.5 इंच रखेंगे। अब देखिए, इन दोनों मार्किंग को इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, ब्लाउज में जो गला है वो डीप गला है, तो वहाँ पे जो शोल्डर गिरने का चांस रहता है। तो उसके लिए, जो शोल्डर ना गिरे उसके लिए हमें इस तरह से आगे की तरफ में यहाँ पे 1/2 इंच या 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस करते हुए मार्किंग करेंगे।
क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग करते हो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कंधा गिरने का चांसेस रहेगा। तो देखिए अब इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से मार्किंग है सेम उसी टाइप से। कटिंग करने के बाद दोनों पल्लों को हम अलग करेंगे और जो बैक पार्ट है उसमें हम गले की गोलाई देंगे। अब देखिए गोलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम टक्स की मार्किंग करेंगे, तो हमें यहाँ से हमें इस तरह से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से भी हमें 4.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। यहाँ पे जो मार्क दिख रहा है वहीं से हमें इस तरह से नाप कर हमें रखते हैं। मार्क करने के बाद देखिए इन दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच इतना गैप रखते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से तिरछा में। यहाँ पे 1 इंच टक्स तैयार होता है। अब देखिए अब हम इस तरफ भी हमें मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझना, देखिए जब हम ब्लाउज को कट किए थे तो रेडी लेंथ था 14 इंच। 14 इंच में हमें 2 इंच ऐड करना था, बट कपड़ा नहीं था तो हम 1.5 इंच ही ऐड किए थे। तो देखिए ऊपर में हमें शोल्डर के पास में 1/2 इंच इतना छोड़कर मेजर टेप को इस तरह से रखे हैं और जो नीचे में जो हम 1 इंच इतना मार्क किए थे, मार्जिन वाला जो मार्किंग है वहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 14 इंच आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 1 इंच इतना मार्जिन है, यहाँ पे हमको 1.5 इंच मार्जिन चाहिए था, बट कपड़ा नहीं था तो हम ज़्यादा कट नहीं किए। तो देखिए यहाँ पे हमें जो कपड़ा कम हो रहा है आधा इंच, तो हमें जब मेन फैब्रिक को कट करेंगे तो उसको हमें बढ़ाकर कट करेंगे, जो कि मैंने वीडियो में पहले भी बताई हूँ। तो देखिए जब भी हम कोई भी ब्लाउज को कट करते हैं तो उसमें हमें अलग से कमर पट्टी ज्वाइंट नहीं करते हैं। तो आप लोग के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें फ्रंट पार्ट को लेंगे और आर्म होल में हमें 1/2 इंच इतना गहराई देते हैं वो मार्किंग करेंगे। तो 1/2 इंच इतना पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ से हल्का सा कम कम कपड़ा लेते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर में भी कम कम कपड़ा लेते हुए मार्क कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमें गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की लंबाई लेंगे 6 इंच और चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। 2 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे में हम 2.5 इंच रखेंगे। अब देखिए इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें गले में गोलाई दे देंगे और गोलाई देने के बाद कट कर लेंगे। अब देखिए अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर के पास से मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे। आपका जितना भी बस्ट पॉइंट है वहाँ पे मार्क कर लेना। तो इसमें तो हम 10.5 इंच पर मार्क किए हैं। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से 3 इंच पर मार्क करेंगे, तो हमें जहाँ पे हुक पट्टी लगाएंगे वहाँ पे हमें 2 पॉइंट इतना छोड़कर हमें इस तरह से 3 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे भी हमें 3 इंच पर ही मार्क करेंगे। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हुक पट्टी लगता है वहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट इतना छोड़कर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद देखिए इस तरह से मार्किंग को मिला लेंगे और हाफ इंच इतना तिरछा भी मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जो टक्स की मार्किंग की है हमें दूसरी साइड में भी मार्क कर लेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से करेंगे और यहाँ पे हाथों की मदद से हल्का सा दबा देंगे, तो यहाँ पे जो निशान है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो निशान दिखा वहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी सेम उसी टाइप से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो देखिए बाजू को हमें डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड में होगी। और यहाँ पे देखिए जो बंद भाग है वो मेरे तरफ है। अब देखिए बाजू की तैयार लंबाई रखेंगे, तो तैयार लंबाई हमें 9.5 इंच रखेंगे। तो हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी हमें 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद देखिए इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए मोहरी की गोलाई है 10 इंच। 10 इंच का आधा करेंगे तो 5 इंच होगा, तो 5 इंच पर मार्क करेंगे
और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए रखेंगे। अब देखिए 3 इंच पर हमें डाउन करेंगे, 3 इंच पर मार्क करेंगे देखिए। और इस तरह से हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल की गोलाई है 7 इंच, तो इस तरह से 7 इंच आना चाहिए। तो देखिए मार्क कर लेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ से सीधा मार्किंग कर लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए स्केल की मदद से इस तरह से तिरछा मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 2 इंच रखेंगे, 2 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 2 इंच इतना सीधा रखेंगे बाजू को। अब देखिए इस तरह से बाजू की शेप ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए जो फिटिंग की मार्किंग है उसको इस तरह से मिला लेंगे, और जो मार्जिन की मार्किंग है इस तरह से मिला लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग के बाद जो भी फैब्रिक बचा है उसको काटा भी नहीं करेंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे उसके बाद हमें इसको कट करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए अब हमें कट कर लेंगे बाजू को। सेंटर में कट्स लगा लेंगे। अब देखिए बाजू को खोल लेंगे, और हमें एक साइड में 1/2 इंच इतना गहराई देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे, और जो मार्जिन है उसको छोड़कर हमें मार्क करेंगे इस तरह से। और मार्क करने के बाद देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से मार्किंग है उसी तरह से। अब देखिए जो बाजू में हमें 1/2 इंच की गहराई दी वहाँ पे हमें इस तरह से फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए मेन फैब्रिक को लेंगे, और मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड में करके रखें, और यहाँ पे ओपन भाग है और यहाँ पे बंद भाग जो अपने तरफ रखे हैं। और जो हमें पैटर्न काटे बैक पार्ट को लेंगे और इसको ऊपर इस तरह से रखेंगे। बंद भाग है तो उसको बंद भागदानी ही रखेंगे। और यहाँ पे हमें जो हम बोले थे कि हमें मेन फैब्रिक को ज़्यादा बढ़ाकर कट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 इंच इतना मेन फैब्रिक को बढ़ाकर कट करेंगे, तो उसके लिए मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट को भी हमें उसी तरह से रखेंगे, और फ्रंट पार्ट के नीचे हमें 2 इंच इतना बढ़ाकर रखेंगे। मेन फैब्रिक को कट करेंगे तो 2 इंच पर मार्क करके मार्किंग कर लिए। अब देखिए हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो जब हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच इतना या 1 इंच इतना बढ़ाकर मेन फैब्रिक को कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मेन फैब्रिक को हमें काट किए हैं 2 इंच इतना बढ़ाकर, उसको हमें इस तरह से पहले 1/2 इंच इतना फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा हमें 1 इंच इतना फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद हमें इसमें हेम करेंगे, यहाँ यानी कि तुरपाई करेंगे। तो इसीलिए हम मेन फैब्रिक को ज़्यादा बढ़ाकर कट किए हैं, हमें अलग से कमर पट्टी जॉइंट नहीं करते हैं। तो देखिए अब हम बाजू की कटिंग करेंगे जो कि मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को भी हमें 4 फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए बाजू को हमें जो कट किए हैं अस्तर पे उसको लेंगे और मेन फैब्रिक पर रखेंगे, और फिर हमें 1 इंच इतना या 1/2 इंच इतना बढ़ाकर मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हुक पट्टी की मार्किंग की है, और गले की पट्टी के लिए तिरछा मार्किंग की, और आई पट्टी के लिए मार्किंग की है। तो देखिए हुक पट्टी के लिए हमें चौड़ाई में 1.5 इंच की मार्किंग की है, और हमें गले की पट्टी के लिए तिरछा लाइन ड्रॉ की है इस तरह से। तो आई पट्टी के लिए देखिए मार्किंग की है, तो उसके लिए देखिए जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग अपने देख लेना। चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखे हैं। तो देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद देखिए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली कट कर लिए हैं। तो आई होप आप लोग की मेरी वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।